सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे जो गोल्ड वाले कैरेक्टर और डायमंड वाले कैरेक्टर में होने वाला है वार। मतलब कि पहले ये दोनों कैरेक्टर साथ ही में रहते थे, लेकिन अब इन दोनों कैरेक्टर में लड़ाई हो चुकी है और डायमंड वाले कैरेक्टर बोल रहे हैं कि जो गोल्ड वाले कैरेक्टर है वो यूजलेस है, किसी काम के नहीं है, और गोल्ड वाले कैरेक्टर बोल रहे हैं कि जो डायमंड वाले कैरेक्टर है वो पैसा बर्बाद, एकदम बेकार कैरेक्टर है। तो इसीलिए आज इन दोनों ही कैरेक्टर, डायमंड वाले और गोल्ड वाले, इन दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए हम लोगों के पास है 3 जबरदस्त चैलेंज, और इस हर एक चैलेंज में एक डायमंड वाला कैरेक्टर रहने वाला है और एक गोल्ड वाला कैरेक्टर रहने वाला है, और इस तीनों ही चैलेंज में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कौन जीतता है, डायमंड वाला कैरेक्टर या फिर गोल्ड वाला कैरेक्टर। तो सबसे पहला चैलेंज है हमारा रेस चैलेंज, और इस चैलेंज को आप मूवमेंट स्पीड चैलेंज भी बोल सकते हो। और मूवमेंट स्पीड सुनकर आपको पता चली गया हो कि डायमंड वालों की तरफ से कौन सा कैरेक्टर आने वाला है। यस, डायमंड वालों की तरफ से आने वाला है डीजे आलोक, और गोल्ड की तरफ से आने वाली है हमारी केली कैरेक्टर। तो सिंपली यहाँ पर सीन ये हो के ये दोनों ही कैरेक्टर यहाँ से दौड़ेंगे और हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जो दूर पर सामने आपको खराब गाड़ी दिख रहा है उसको सबसे पहले छू पाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने डीजे आलोक को कि इसको इस गाड़ी को छूने में, मतलब कि फिनिश लाइन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। 3, 2, 1 गो। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डीजे आलोक ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया और इसने अपने एबिलिटी को भी ऑन कर लिया है, और अब इसका जो स्पीड है वो और भी ज्यादा तेज हो चुका है, और यहाँ पर सामने जो गाड़ी, मतलब कि फिनिश लाइन है वो भी नजर आने लगा है, वो भी काफी ज्यादा करीब आ चुका है। लेकिन यहाँ पर डीजे आलोक का एबिलिटी है वो खत्म हो चुका है और इसका जो स्पीड वो वापस पहले जैसा होने वाला है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, डीजे आलोक जो है फिनिश लाइन तक, मतलब गाड़ी को बस छूने वाला है, बहुत ज्यादा करीब आ चुका है डीजे आलोक, और यहाँ पर 20 सेकंड से ज्यादा हो गए और जो डीजे आलोक वो पहुंचने वाले। तो यहाँ पर ओ भाई सब, तो यहाँ पर डीजे आलोक ने इस गाड़ी को छू दिया, मतलब डीजे आलोक फिनिश लाइन तक पहुंच गया, और जो डीजे आलोक का टाइम था वो था 25.45 सेकंड में डीजे आलोक ने इस गाड़ी को छू दिया। तो हमने डायमंड के डीजे आलोक को तो देख लिया है, लेकिन चलिए अब देखते हैं अपने गोल्ड की केली कैरेक्टर को कि इसको इस गाड़ी को छूने में, मतलब कि फिनिश लाइन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। 3, 2, 1 गो। तो यहाँ पर केली कैरेक्टर ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया है, और आपको केली कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में तो पता ही होगा, हमें इसकी एबिलिटी को ऑन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही इसकी एबिलिटी कभी खत्म होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है, जो डीजे आलोक को हरा पाती है केली कैरेक्टर या फिर नहीं, और ये भी काफी तेजी से दौड़े, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर ये फिनिश लाइन के काफी ज्यादा करीब आ चुकी है, और जो टाइम है वो लगभग 20 सेकंड पार हो चुका है यहाँ पर टाइम, और ये काफी ज्यादा करीब आ चुका है केली कैरेक्टर, और यहाँ पर ये इसको छूने वाला। तो यहाँ पर ओ भाई साहब, केली कैरेक्टर ने भी इसको छू दिया है, और जो केली कैरेक्टर टाइम है वो 25.28 सेकंड है, जो कि डीजे आलोक से भी कम टाइम है, मतलब कि केली कैरेक्टर ने डीजे आलोक से भी कम टाइम में इसको छू दिया है। I don't believe this! असंभव! 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 और इसी के साथ हमने सबसे पहला वाला चैलेंज तो देख लिया है, लेकिन अभी 2 और चैलेंज बाकी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर चैलेंज की ओर, जिसका नाम है जोन चैलेंज। और इस चैलेंज में डायमंड वालों की तरफ से आने वाला है के कैरेक्टर और गोल्ड वालों की तरफ से आने वाली है A124, और ये दोनों ही कैरेक्टर की एबिलिटी लगभग सेम ही है, मतलब कि ये दोनों ही कैरेक्टर जो है वो ईपी को एचपी में कन्वर्ट करते हैं। और आप में से कुछ लोग इन दोनों का वर्सेस इससे पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर सीन ये होगा कि हम इन दोनों ही कैरेक्टर को इस लास्ट टाइम वाले जोन में लाकर छोड़ देंगे, जहां पर एक बार में काफी ज्यादा एचपी माइनस होगा, और हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन डायमंड का के कैरेक्टर या फिर गोल्ड की A124 इस लास्ट टाइम वाले जोन में ज्यादा देर तक जिंदा रह पाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने गोल्ड की A124 को कि ये इस लास्ट टाइम वाले जोन में कितना देर तक जिंदा रह पाती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके पास अभी पूरा फुल ईपी है, और यहाँ पर जोन भी आने वाला है। तो सिंपली जैसे ही जोन आएगा, ये इसी ईपी की मदद से, मतलब कि ईपी को एचपी में कन्वर्ट करके इसी जोन में जिंदा रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पर जोन भी आ चुका है, लेकिन अभी उतना ज्यादा माइनस नहीं हो रहा है एचपी इस जोन में, लेकिन यहाँ पर ये जोन जैसे जा रहा है और जाके सामने जैसे ही जोन रुकेगा तो उस वक्त ज्यादा एचपी माइनस होने लगा। तो सिंपली यहाँ पर इसने एक बार अपनी एबिलिटी पर क्लिक कर लिया, मतलब कि एक बार अपने एबिलिटी को यूज कर लिया है A124 ने, और अब इसको अपनी एबिलिटी को दोबारा से यूज करने के लिए 10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, जो कि लगभग यहाँ पर देख सकते हैं आप हो ही गया 10 सेकंड, और इसने अपनी एबिलिटी को दोबारा से यूज कर लिया इस जोन में। लेकिन अब A124 का ईपी भी खत्म हो रहा है इस जोन में, और ज्यादा एचपी माइनस में होने लगा। तो यहाँ पर अब एक बार लास्ट और एक बार यूज करने, तो यहाँ पर इसने तीसरी बार अपनी एबिलिटी को यूज कर लिया A124 ने, और इसका जो ईपी है वो पूरा खत्म हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर जोन
ज्यादा माइनस होने लगा और इसके पास ईपी नहीं है, मतलब कि अब A124 अपनी एबिलिटी को यूज नहीं कर पाई। तो देखते हैं कि कितना देर तक अब इस जोन में जिंदा रह पाते। तो यहाँ पर A124 50 सेकंड A124 ने 50 सेकंड पार कर दिया इस जोन में। तो यहाँ पर A124 का काम तमाम। तो गोल्ड की A124 इस जोन में 52 सेकंड तक जिंदा रही। और अब देखते हैं अपने डायमंड के कैरेक्टर को कि ये इस A124 के रिकॉर्ड को तोड़ पाता है या फिर नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा कैरेक्टर। और सबसे पहले मैं आप सभी को इसकी एबिलिटी कैसे काम करती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदों को इसकी एबिलिटी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो सिंपली जब भी आप इसकी एबिलिटी पर क्लिक करोगे और अगर ग्रीन लाइट जला तो अब ये अपने HP को बढ़ाएगा, और अगर आपने दोबारा से क्लिक किया और अगर येलो लाइट जला तो अब ये अपने EP को बढ़ाएगा। तो सिंपली हम इसको ग्रीन लाइट पे ही छोड़ देते हैं ताकि जैसे ही जोन आए ये अपने आप ही HP को बढ़ाने लगे और हमें उस वक्त HP को बढ़ाने के लिए इसकी एबिलिटी पर क्लिक ना करना पड़े। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जोन आ चुका है और यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमने इसकी एबिलिटी पर अभी क्लिक नहीं किया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये अभी ग्रीन मोड पर है, मतलब कि ये अभी HP मोड पर है। और अगर हम इसकी एबिलिटी पर अगर क्लिक करते हैं अभी तो ये फिर EP मोड पर हो जाएगा, मतलब कि येलो लाइट वाला मोड। तो फिर ये अपना EP बढ़ा लेगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये HP मोड पर है, अभी ये अपना HP बढ़ा रहा है। और देखने से आप लोगों को लगता होगा कि इसकी एबिलिटी ऑन नहीं है, लेकिन दरअसल इसकी एबिलिटी ऑन है। और मैं आपको ये पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि आपने इसकी एबिलिटी को ऑन किया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी एबिलिटी ऑन है, मतलब कि ग्रीन लाइट पे है, जो कि HP बढ़ाने वाला मोड होता है। लेकिन अब यहाँ पर के कैरेक्टर थोड़ा हालत खराब होने लगा है क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट जोन बन चुका है और अब के कैरेक्टर का ज्यादा HP माइनस हो रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है कि जो के कैरेक्टर है वो 124 के रिकॉर्ड को बीट कर पाता है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर के कैरेक्टर का हालत खराब हो, यहाँ पर के कैरेक्टर का काम तमाम हो गया और जो के कैरेक्टर टाइम है वो है 45 सेकंड, जो कि A124 से 7 सेकंड कम है। और इसी के साथ हमने दूसरा चैलेंज भी देख लिया, मतलब कि जोन चैलेंज, जिसमें डायमंड का के कैरेक्टर 45 सेकंड तक जिंदा था और गोल्ड की A124 52 सेकंड तक जिंदा थी। और अब बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर चैलेंज की ओर, जिसका नाम है HP चैलेंज, जो कि है हमारा लास्ट चैलेंज। और इस चैलेंज में डायमंड वालों की तरफ से आने वाला है स्काइलर कैरेक्टर और गोल्ड वालों की तरफ से आने वाला है जोता कैरेक्टर। और ये चैलेंज बाकी चैलेंजेस की तरह नहीं होने वाला है, बल्कि ये चैलेंज अलग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कैरेक्टर है उनकी एबिलिटी अलग अलग है। और इसीलिए इस चैलेंज में हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा इजीली अपने HP बढ़ा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने डायमंड के स्काइलर कैरेक्टर को। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्काइलर कैरेक्टर और इसकी एबिलिटी ये है कि जब भी आप इससे ग्लूवल मारोगे तो ये आपका HP बढ़ाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके पास अभी 10 HP है और इसने जैसे ही ग्लूवल मारा इसका जो HP है वो 10 से बढ़कर पूरा 52 हो गया, मतलब कि स्काइलर कैरेक्टर ने एक ग्लूवल मारने से 42 HP बढ़ाया है। और सेम इसी तरीके से जब आप दोबारा स्काइलर कैरेक्टर से ग्लूवल मारोगे तो फिर से आपको 42 HP मिलेगा, मतलब कि एक ग्लूवल से स्काइलर कैरेक्टर आपके 42 HP को बढ़ाएगा। तो ये था डायमंड के स्काइलर कैरेक्टर के HP बढ़ाने का तरीका। और अब देखते हैं अपने गोल्ड के जोता कैरेक्टर के HP बढ़ाने का तरीका। तो जो जोता कैरेक्टर है वो आपके दो तरीके से HP को बढ़ाएगा। सबसे पहले जब भी आप किसी एनिमी को जोता कैरेक्टर से डैमेज दोगे तो आपको 3 से 4 HP मिलेगा, और दूसरा जब भी आप किसी एनिमी को जोता कैरेक्टर से नॉक करोगे तो आपको इंस्टेंटली 45 के आसपास आपको HP मिलेगा। तो ये था गोल्ड के जोता कैरेक्टर के HP बढ़ाने का तरीका। और अब अगर इन दोनों के HP बढ़ाने का तरीका को देखा जाए तो भले ही जोता कैरेक्टर दो तरीके से HP को बढ़ा रहा है, लेकिन स्काइलर कैरेक्टर से आप ज्यादा इजीली HP को बढ़ा लोगे क्योंकि जोता कैरेक्टर से एनिमी को नॉक करना काफी ज्यादा मुश्किल है स्काइलर कैरेक्टर से सिर्फ एक ग्लूवल मारने के मुकाबले में। तो इसीलिए इस चैलेंज में डायमंड का स्काइलर कैरेक्टर जीतता है। और इसी के साथ हमने तीनों चैलेंजेस को देख लिया है, जिसमें सबसे पहला रेस चैलेंज में गोल्ड की केली कैरेक्टर जीती थी, और दूसरा जोन चैलेंज में गोल्ड की A124 जीती थी, और लास्ट थर्ड HP चैलेंज में डायमंड का स्काइलर कैरेक्टर जीता है। तो भले ही गोल्ड वाले कैरेक्टर 3 चैलेंज में से 2 चैलेंज जीत गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो डायमंड वाले कैरेक्टर होते हैं वो बेकार होते हैं, वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त होते हैं। और डायमंड वाले कैरेक्टर में तो एक ही कैरेक्टर में 2-2 एबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस चैलेंज में तो गोल्ड वाले जीत गए हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।